National Conference President Dr. Farooq Abdullah on Thursday stressed the importance of cooperation between the centre and the Jammu and Kashmir government, saying both have to work together instead of engaging in conflicts. और अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पर नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पर चलता। Responding to recent remarks by NCMP Aga Ruhollah, who claimed that Omar Abdullah was risking being perceived as a centre's man, Farooq Abdullah said, "Let him say what he thinks. But Omar Abdullah is the people's chief minister." हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए, हमारे यहाँ टीचरों की जरूरत। The NC chief highlighted the necessity of maintaining a working relationship with the centre for the region's progress. "We don't want confrontation with the centre. If we start fighting, how can we resolve people's issues?" हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ना हमें इनसे कोई ताल्लुक है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक तरीका है काम करने का। We are not with the BJP, but we have to work with the centre government for the development of Jammu and Kashmir. If we start fighting with centre, then how can we build up schools and hospitals, Farooq said. हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, जिन्हें लड़ाई लड़नी है वो लड़ लें। क्या किया है? अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि जो इंडिया अलायंस था वो केवल लोकसभा चुनाव तक था, असेंबली कांग्रेस चुनाव को नहीं किया। देखिए, जहाँ तक अलायंस का मामला है, अलायंस का मामला अलायंस हर चीज़ मेरे लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी किसी जैसे इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी ही नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, इलेक्शन अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त, हर दिन है, हर मिनट है, ये मेरा कहना है। सर, ड्यूअल पावर सेंटर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, ये ठीक हो जाएगा, जो स्टेटहुड आ जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। सर, आपने एक ज्वाइनिंग की है, एक करवाई थी बीएसएफ के ऑपोजिशन का। जी, मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि ये इन्वॉल्व है एक केस में, और हमने कल ही अनाउंस कर दिया है कि हम उनको तब तक शामिल नहीं करेंगे जब तक वो अपने जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनसे जब तक नहीं निकल जाते, तब तक हम उनको एडमिट नहीं करेंगे। सर, राहुल्ला ने कहा है कि आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लोग कश्मीर में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। क्या मतलब आइडिया इंडिया? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? कहना है कि जो ओमर अब्दुल्ला हैं वो एक तरह से दिल्ली मैन, एक तरह से देखा जा रहा है उनको कि दिल्ली के ही एक इशारों पे चल रहे हैं। किसने कहा? राहुल्ला ने। सर, वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी जबान है, अपनी सोच है। और अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पर नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पर चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाई, फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी। हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए, हमारे यहाँ टीचरों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत। क्या हमने लड़ाइयाँ लड़नी है और फिर काम निकालना है? नहीं साहब, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ना हमें इनसे कोई ताल्लुक है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक तरीका है काम करने का। उसमें स्टेट्स की मदद करना सेंटर का फर्ज है। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, जिन्हें लड़ाई लड़नी है वो लड़ लें।